हेलो, मेरा नाम है निवेदिता एंड आज हम पढ़ेंगे लाइंस एंड एंगल्स। सबसे पहले अब तक जो हमने इस टॉपिक के बारे में पढ़ा है उसको रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो अब तक हमने क्या करा है? हमने सबसे पहले करा है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन सेगमेंट इज बेसिकली एक लाइन का पोर्शन ही आप समझ लो इसको। ठीक है, बस डिफरेंस ये होता है इसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, ऐसे ये इसके दो एंड पॉइंट्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट कम्स रे। रे क्या होता है? रे का सिर्फ एक ही एंड पॉइंट होता है। ठीक है, एंड देन कम्स कोलिनियर पॉइंट्स और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? जब आपके पॉइंट्स एक ही लाइन में हो, देखिए एक ही लाइन में है ना, तो ये कोलिनियर पॉइंट्स हो जाएंगे। ठीक है, और अगर ऐसा ना हो कि सेम लाइन में नहीं है तो ये क्या होंगे? नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, तो जैसे ये 2 पॉइंट्स हैं और ये थोड़ा इधर हो गया तो ये नॉन कोलिनियर है, ये एक ही लाइन में नहीं है। ठीक है, अब हम आते हैं एंगल पर। एंगल क्या होता है? जब आपकी दो रेस सेम पॉइंट से निकल रही हैं ऐसे, ठीक है, सेम एंड पॉइंट से निकल रही हैं तो एक एंगल फॉर्म होता है। ठीक है, और जो ये रेज हैं इनको हम बोलते हैं आर्म्स। इनको हम क्या बोलते हैं? आर्म्स। और जिस एंड पॉइंट से निकलती है ना उसको हम बोलते हैं वर्टेक्स। ठीक है, सो दिस इज द आइडिया बिहाइंड एंगल कि एक एंगल क्या होता है। मैं एक बार दोबारा से बता देती हूँ। जब दो रेस एक ही एंड पॉइंट से आ रही हूँ, ठीक है, तो उनके बीच में एक एंगल फॉर्म होता है। ठीक है, और उन दो रेस को कहते हैं आर्म्स, और उस एक एंड पॉइंट, कॉमन एंड पॉइंट को हम बोलते हैं वर्टेक्स। ओके, वर्टेक्स एंड आर्म्स। ओके, चलिए, वी आर डन विद दिस। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ एंगल्स पर। ठीक है, किस किस टाइप के एंगल्स होते हैं? सबसे पहले है अक्यूट एंगल। अक्यूट अक्यूट एंगल क्या होता है? जब हमारा एंगल 0 और 90 डिग्री के बीच में हो, जैसे कि ये वाला है। ठीक है, एंड देन कम्स राइट एंगल। राइट एंगल क्या होता है? when the angle is equal to 90 degree, then it is a right angle. What is obtuse angle? Obtuse angle वो एंगल होता है जो 90 और 180 के बीच में हो। ठीक है, तो आप देखो ये 90, इतना 90 है और ये 90 से तो बड़ा ही एंगल है, राइट? इतना एक्स्ट्रा है। ओके, नाउ कम्स द स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन क्या होती है? जब एक एंगल का मेजर हो 180 डिग्री, देन इट इज कॉल्ड अ स्ट्रेट लाइन। तो एक स्ट्रेट लाइन का ही मेजर 180 डिग्री होगा। ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? ये एक एंगल होता है विच इज ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री। ठीक है, तो आप देख पा रहे होगे ये एंगल एक्चुअली 180 डिग्री से बड़ा है। ठीक है, कैसे पता लग रहा है हमें? ये देखो, ये आपकी एक स्ट्रेट लाइन है, राइट? ये पूरी आप ऐसे समझ लो ये एक लाइन है। ठीक है, तो इतना तो ये 180 डिग्री हो गया। ठीक है, उसके अलावा ये इतना आ रहा है। ठीक है, सो 180 डिग्री प्लस सम एंगल, सो ऑब्वियसली दिस इज ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री। ओके, चलिए, वी आर डन विद रिफ्लेक्स एंगल। ओके, आगे बढ़ते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? जब दो एंगल्स का सम 90 डिग्री हो तो उनको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, देन यू हैव सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? जब दो एंगल्स का सम 180 डिग्री हो, देन दोज एंगल्स आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स।
adjacent angles. Adjacent angles क्या होते हैं? Two angles are said to be adjacent if they have a common vertex, a common arm, and their non-common arms are not on the same side of the common arm. तो क्या होता है? दो एंगल्स को हम एडजेसेंट कब बोलते हैं? यहाँ पर दो एंगल्स कौन से वाले की बात करें? एंगल 1 की और एंगल 2 की, ठीक है? इनको हम देखना चाहते हैं कि ये एडजेसेंट एंगल्स हैं या नहीं है, ठीक है? इन्हीं की बात करेंगे हम। दो एंगल्स को हम एडजेसेंट तब बोलते हैं जब उनका एक कॉमन वर्टेक्स हो, ठीक है, एक कॉमन आर्म हो, ठीक है, और उनके जो नॉन कॉमन आर्म्स है, इनके नॉन कॉमन आर्म्स कौन से हैं? ये वाले और ये वाले, ठीक है, वो सेम साइड पर नहीं होने चाहिए कॉमन आर्म के, ठीक है? तो एक इस साइड पर है और एक इस साइड पर है, तो हम बोल सकते हैं कि एंगल 1 और एंगल 2 क्या है? एडजेसेंट एंगल्स हैं, ठीक है? अभी इसमें एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन है कि जो एंगल 1 और एंगल 2 मिलाकर एंगल 3 बना रहा है, ठीक है, एक बड़ा एंगल बनाएगा ये दोनों मिला के, ठीक है? जब आप दो एडजेसेंट एंगल्स लेते हो ऐसे, ये वाला और ये वाला, तो एक बड़ा एंगल तो बनेगा ही उनका सम, राइट? ठीक है, अभी एक छोटी सी और ऑब्जर्वेशन देख लेते हैं यहाँ पर। एंगल 2 और एंगल 3 के बारे में बात हो रही है कि वो एडजेसेंट एंगल्स नहीं है। दिस एंगल, दिस वन एंड दिस बिग एंगल, ठीक है, ये कह रहे हैं कि एडजेसेंट एंगल्स नहीं है, पर क्यों? इनका तो एक कॉमन वर्टेक्स भी है और एक कॉमन आर्म भी है, राइट? बट कैसे? मैं ना एक बार आपको दोबारा एंगल 2 और एंगल 3 बना के दिखाती हूँ, स्पेसिफिकली हम किसकी बात कर रहे हैं। सो ये हमारे दो एंगल्स है, एंगल 1, एंगल 2, और थर्ड इज द बिगर वन जो इनका सम है, राइट? ओके, नाउ नोट में लिखा है कि जो एंगल 2 है और एंगल 3 है वो एडजेसेंट एंगल्स नहीं है, ठीक है? बट व्हाई डू वी से दैट? उनका एक कॉमन वर्टेक्स है, उनकी एक कॉमन आर्म है। सी, दिस इज एंगल 2 एंड एंगल 3 की बात कर रहे हैं, ठीक है? उनकी एक कॉमन आर्म है, ठीक है? एंगल 3 की भी यही आर्म आएगी एक, और एंगल 2 की भी एक आर्म, ये वाली आर्म आएगी, तो दिस इज द कॉमन आर्म, ठीक है? एंड थर्ड कंडीशन क्या होती है कि जो उनकी नॉन कॉमन आर्म है ना, वो डिफरेंट साइड पर होनी चाहिए ऑफ द कॉमन आर्म, राइट? बट ये तो दोनों एक ही साइड पर आ रही है ना? तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि एंगल 2 और एंगल 3 एडजेसेंट नहीं है, ठीक है? ओके, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स की सबसे पहली कंडीशन होनी चाहिए कि एडजेसेंट एंगल्स होने चाहिए, ठीक है? सबसे पहले दो एंगल्स अगर एडजेसेंट एंगल्स होंगे तब भी हमारा रास्ता बनेगा लीनियर पेयर के लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द एंगल्स शुड बी एडजेसेंट। सेकेंड थिंग क्या होनी चाहिए? सेकेंड थिंग होनी चाहिए कि इन दोनों एंगल्स का जो सम होगा दैट इज गोइंग टू बी 180 डिग्री। इसको आप लाइन भी बोल सकते हो, क्योंकि लाइन जो एंगल बनाती है वो 180 डिग्री होती है, ये भी हमने देखा था, है ना? ठीक है, सो ओवर हियर ये दो एंगल्स की बात करेंगे, एंगल 1 एंड एंगल 2, ये एडजेसेंट एंगल्स हैं, ठीक है? और जो इनकी नॉन कॉमन आर्म्स हैं, ठीक है, दिस वन एंड दिस वन, ठीक है, दिस इज अ लाइन, दिस इज मेकिंग अ लाइन, दैट मीन्स इन दोनों का जो सम है दैट इज कमिंग आउट टू बी 180 डिग्री। ओके, सो these are this is called these are called linear pair of angles, ठीक है? vertically opposite angles formed when two lines intersect each other, ठीक है? जब दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं एक दूसरे को, तो जो एंगल्स फॉर्म होते हैं उन पेयर्स को, उन ऑपोजिट पेयर्स को, जैसे कि ये वाला एंगल है और ये वाला एंगल है, ये आपस में दो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है, मतलब इन दो एंगल्स को एक वन पेयर ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बोलेंगे। और ये वाला जो एंगल, दिस वन एंड दिस वन, ठीक है, दिस इज ऑल्सो वन पेयर ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। सो दिस इज हाउ इट इज। एंड ये जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, मतलब जो ये एक पेयर फॉर्म होगा, ये आपस में इक्वल होगा, राइट? नाउ दिस इज 1, दिस इज 2,
This is 3 and this is 4. So angle 1 is equal to angle 2 and angle 3 is equal to angle 4. So this is about vertically opposite angles. ठीक है? And we are done with the video. ठीक है? आपको कोई भी डाउट हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो. ठीक है? I'll try to make a separate video on it. If you like the video, please like, share and subscribe. Thanks a lot.